हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में फल क्या रहे, बना रहे, कंटिन्यू बना रहे। आप दिन प्रतिदिन फलवंत होते जाए, दिन प्रतिदिन आशीषित होते जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में आप गौरवान्वित होते जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में आप प्रतिष्ठित होते जाए। तो उसके लिए इन 5 बातों को आपको धारण करना। पहला है बुरी संगति से आपको बचे रहना। फल बना रहे आप चाहते हैं, पहला है बुरी संगति से बचने के द्वारा। ये है पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को प्रभु के चरित्र को, प्रभु के चाल चलन को अपना के रखिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में फल बना रहे। दूसरा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फल बना रहे तो कलीसियाई संगति आपके जीवन में नियमित होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, बिना गैप के होना चाहिए। हालेलुया। ये हमने देखा इब्रानी 10 का 25, जैसे जैसे यीशु मसीह के दिन को नजदीक आते देखो, उसके बादलों पर आने को नजदीक आते देखो, आप और ज्यादा इकट्ठा हो, कलीसिया में इकट्ठा हो, फोन में इकट्ठा हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, जैसे प्रारंभिक कलीसिया में आप चाहते हैं। तीसरा जो कारण है, यदि आपके जीवन में फल बना रहे और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फल बना रहे तो आपको प्रार्थना विनती में लगा रहना पड़ेगा, प्रार्थना विनती में लगा रहना पड़ेगा। ये हमने देखा इफिसियों 6 का 18 में। यहाँ पर कहता है सिर्फ अपने ही लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करो और तुम मसीह यीशु में आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं इब्रानी 5 का 7 में, यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था, आंसू बहा बहा कर, घुटने टेक टेक कर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता, क्योंकि वो मनुष्य का जीवन जिया है और हम भी क्या है, मनुष्य है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, कंटिन्यू प्रार्थना होना चाहिए, आत्मा में भी प्रार्थना हो और घर में भी प्रार्थना हो। ऐसा नहीं है कि बस कलीसिया में आए, सुने और नमस्कार कर। नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू हम प्रार्थना में रहेंगे, हम यीशु मसीह की धुन ध्यान में रहेंगे, हमारे जीवन में फल बना रहेगा। चौथा हमने देखा चरवाहे अर्थात अगुए अर्थात पास्टर अर्थात पासवान की बातों को जब हम सुनेंगे और उसको मानेंगे, उस पर चलेंगे, हमारे जीवन में फल बना रहेगा। चरवाहे की सुनने के द्वारा, हालेलुया, चरवाहे की सुनने के द्वारा हमारे जीवन में फल बना रहेगा। ये हमने देखा यूहन्ना 10 का 27, जहाँ पर यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती। यदि आप उसकी भेड़ें हैं, आप अपने चरवाहे यीशु मसीह की बातों को सुनिए। चरवाहे आपको ठहराया है, पास्टर के रूप में आपके लिए चरवाहा ठहराया है परमेश्वर ने, अगुआ ठहराया है, पासवान ठहराया, पास्टर ठहराया, उसकी बात को सुनिए। पास्टर आपका बुरा कभी भी नहीं चाहेगा, पास्टर चाहेगा आपके जीवन में दिन प्रतिदिन फल लगता रहे, बना रहे, कंटिन्यू रहे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, आपका धन दौलत बढ़ता रहे, आपकी आवश्यकता जरूरत पूरा होता रहे। आप उसकी बातों को सुनिए और उसको मानिए मेरे प्रियो, आशीषित होते जाए। भजन संहिता 23 का 1 में राजा दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, चरवाहा है, मैं उसकी बात को सुनता हूँ, इसलिए मुझे किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। 5वां और अंतिम बात जो मैंने बताया, अपने हाथ को क्या करें। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं हाथ खोलने के द्वारा। छिछोरापन पाप है, कंजूसी क्या है, पाप है। आप प्रभु की महिमा के लिए खोलिए। हालेलुया। कलीसिया में कई प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं, आप जानते हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में HIV पीड़ित बच्चों को, सिरकोसिस नाम की बीमारी के बच्चों को, सब प्रकार के बच्चों को या लोगों को क्या किया जाता है,
सहायता के लिए इस कलीसिया से समर्थन दिया जाता है, सहयोग किया जाता है आंशिक रूप से, लेकिन करते हैं। भोजन भी हर हफ्ते बनता है। आज 10 साल हो गया, जितने भी लोग आते हैं सबके लिए भोजन बनाया जाता है। 10 साल हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता। हालेलुया। हाथ खोलोगे तब तो होगा भैया। 90 रुपए की दाल 180 रुपया होगा। 100 रुपये का काबुली चना आज 165 रुपया हो गया। हालेलुया। 800 850 में चावल लेकर आते थे, आज 1150 रुपया। बताइए, आप नहीं खोलोगे कैसे आएगा? उसी काम को दूसरी कलीसिया में आप जाओगे तो देखोगे 1 बजे 1:30 बजे कलीसिया छूटता है और जाकर लोग घर में 2 बजे जाते हैं खाना बना। ठंड के समय में चल जाता है, गर्मी के समय में 2 बजे खाना बनाना कितना कठिन बात। हालेलुया। मैं नहीं बोलता कि आप खाना खाने के लिए पैसा दो, नहीं, आज तक ना हमने कभी मांगा ना कभी हमने लिया, किसी से भी नहीं लिया, उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आपका भेंट, आपका दान, आपका दशमांश आप परमेश्वर की महिमा के लिए और आप पर लगाने के लिए ही खर्च किया जाए। ऐसा नहीं है कि पास्टर नहीं लेता, लेकिन सब अंदर और आपके लिए खाली नहीं, ऐसा नहीं। हाथ खोलिए। लूका 6:38 में कहता है, दबा दबा कर हिला हिला कर दूंगा। कब? जब तुम दोगे तब मैं तुमको क्या करूंगा? दूंगा। जिस नाप से नापोगे, जैसा तुम दोगे वैसा ही मैं भी तुमको नाप नाप कर दूंगा। हालेलुया। इस सब का हमने निष्कर्ष देखा मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में फल बना रहे। उसके यदि हमारे जीवन में फल बना रहेगा, हमारे जीवन में कंटिन्यू फल बना रहेगा, प्रभु की आशीष बनी रहेगी, तो ये होगा कि परमेश्वर हमको पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। और जब तक सूरज चंद्रमा बने रहेंगे लोग हमको जानेंगे। दाऊद को जानते हैं। हालेलुया। और कई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग जानते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब। फल इनके जीवन में बना था कि नहीं बना था? आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फल बना रहे, आप प्रतिष्ठित होते जाए, गरीबी से निकलकर आप अच्छे व्यक्ति बने, रोग बीमारी से निकलकर स्वस्थ बने, आपके जीवन में दुख और तकलीफ, रोग बीमारी, मृत्यु, नर्क और नर्क की कोई भी वस्तु ना रहे, आपका जीवन प्रतिष्ठित हो। सूरज चांद जब तक है इस पृथ्वी पर, लोग आपको जाने। मेरे प्रियो, आपको ये 5 बातों को करना चाहिए, आप करने का प्रयास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कृपया जल्दी से खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। हम समापन की ओर है, ये कलीसिया भी समापन की ओर है। बीच में से मुझको रास्ता दीजिए, बस भाई उसको निकाल